नमस्कार, एनबीसी 24 की इवनिंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। चिराग पासवान को बड़ा झटका, संगठन के 22 नेताओं ने एक साथ छोड़ी पार्टी, कहा पैसे लेकर बाहरी लोगों को दिया है टिकट। के पाठक ने जारी किया नया फरमान, अब पहली से 12वीं तक के शिक्षकों को मिलेगी स्पेशल डायरी, देना होगा राज्य के कामकाज का हिसाब। नरेंद्र मोदी की पहली रैली पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज, पूछा जमुई में परिवारवाद के खिलाफ कुछ बोलेंगे पीएम। आरजेडी सुप्रीमो पर जीतन राम मांझी का बड़ा हमला, कहा पूछ कटा सियार है लालू यादव। सुशील मोदी को कैंसर, 2024 लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाएंगे प्रचार, पार्टी और बिहार को कहा थैंक यू। अब आइए खबरें जानते हैं विस्तार से। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बिहार के 40 सीटों में 5 पर चुनाव लड़ रही है। उन 5 सीटों पर चिराग पासवान ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब टिकट नहीं मिलने से नाराज लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है। प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के 22 पदाधिकारियों और कार्यकर्ता ने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। इनमें पूर्व सांसद और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा, पूर्व विधायक राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार, प्रदेश के संगठन सचिव रविंद्र सिंह, मुख्य पार्टी विस्तारक अजय कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह सहित 22 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के पीछे सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि चिराग पासवान ने पैसे लेकर बाहरी लोगों को प्रत्याशी बनाया है। बिहार की स्कूली शिक्षा में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर शिक्षा विभाग रोज नई तकरीब के साथ नए निर्देश जारी कर रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने अब एक और नया फरमान जारी कर दिया है। इस नए फरमान के तहत अब राज्य में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के शिक्षकों को विभाग द्वारा एक डायरी उपलब्ध कराई जाएगी। इस डायरी में अध्यापकों को विद्यालय में प्रतिदिन किए गए अपने कार्य को लेखा जोखा रखना होगा। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राज्य के सभी जिलों में कार्यरत अध्यापकों की सूची मांगी गई है। सूची के हिसाब से प्रत्येक जिले के प्रखंडवार डायरी भेजी जाएगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को बिहार की 4 सीटें गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई पर भी मतदान होगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 4 अप्रैल को जमुई में जनसभा कर बिहार में एनडीए की लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इस बीच आरजेडी नेता और आज के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। बुधवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जमुई में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, क्या पीएम जमुई की चुनावी सभा में परिवारवाद के खिलाफ कुछ बोलेंगे। उन्होंने कहा है कि उनको खुद सोचना चाहिए कि वो अपनी पहली चुनावी सभा की शुरुआत अपने गठबंधन के लिए परिवारवादी उम्मीदवार के लिए कर रहे हैं। ऐसे में उनकी कथनी और करनी के बीच का बड़ा अंतर देश की जनता के सामने आ गया है। बता दें कि एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने जमुई सीट से अपने बहनोई अरुण भारती को मैदान में उतारा है और खुद अपने पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। मांझी ने तंज कसते हुए कहा है कि लालू यादव पूछ कटा हुआ सियार है। बुधवार को गया में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने ये बातें कही है। मांझी ने एक कहानी सुनाते हुए कहा है कि एक बार जंगल में एक सियार की किसी कारण से पूछ कट गई। पूछ तो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, लेकिन जब वो अपनी जमात में गया तो सियार सोच में पड़ गया कि वो क्या बोलेगा। तो सियार ने कहा है कि सभी लोग अपनी अपनी पूछ काट लो, ये बहुत खराब होती है। वही बात लालू यादव कर रहे हैं। दरअसल आरजेडी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर एनडीए पर परिवारवादी होने का आरोप लगाया था। मांझी ने उसी बयान पर पलटवार किया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को कैंसर हो गया है। वो पिछले 6 महीने से इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। वो अब लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी का प्रचार नहीं कर पाएंगे। सुशील मोदी ने कहा है कि पीएम मोदी को बता दिया गया है कि मैं लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। बीजेपी नेता ने लिखा है कि पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा है कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाऊंगा। पीएम मोदी को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित।